हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन में संबंध। ठीक है, ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया टॉपिक है, तो इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि एंथैल्पी परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। ठीक है, क्या होता है आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन, इसमें संबंध क्या होता है। एंथैल्पी आपको समझ में आ जाता है, इसको किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। एंथैल्पी को किससे दर्शाते हैं, एच से दर्शाते हैं। और एंथैल्पी का मतलब होता है किसी भी तंत्र में उपस्थित ऊर्जा। क्या होती है, किसी तंत्र में उपस्थित ऊर्जा को एंथैल्पी बोलते हैं। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा मतलब क्या होती है, वही होती है जो तंत्र के अंदर उपस्थित ऊर्जा होती है, इसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसको ही आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। मतलब इसमें एंथैल्पी और ऊर्जा में कोई ना कोई तो संबंध होगा ही होगा। तो यही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एंथैल्पी का सूत्र क्या होता है, एंथैल्पी का सूत्र होता है H बराबर E प्लस PV। ये पता है हमको क्या होता है एंथैल्पी का सूत्र, H बराबर E प्लस PV। अब कोई भी एंथैल्पी परिवर्तन जो होता है वो कैसे होगा, किसी रासायनिक परिवर्तन में, कि किसी रासायनिक परिवर्तन में अगर क्या हो रहा है, A से B बन रहा है। क्या बन रहा है, A से B बन रहा है, तो A उसकी प्रारंभिक अवस्था होगी और B उसकी क्या होगी, अंतिम अवस्था होगी। कैसी होगी, अंतिम अवस्था होगी। तो प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जाने पर जितना एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको हम लोग डेल एच से बताएंगे। तो यही प्रारंभिक अवस्था में कुछ डेल एच का मान होगा और अंतिम अवस्था में भी एच का मान होगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं प्रारंभिक अवस्था में एच का मान है H1 और अंतिम अवस्था में एच का मान है H2। कितना है, H2। वैसे ही E को हम लोग प्रारंभिक अवस्था में E1 मान लेते हैं और अंतिम अवस्था में E2। P को भी P1 P2 कर लेते हैं और V को भी V1 V2 इस तरह से कर लेते हैं। अगर हम लोग ये वाला मान अगर इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, H1 बराबर E1 प्लस P1 V1 और H2 बराबर E2 प्लस PV2, यही होगा। अब हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी में परिवर्तन निकालना है। तो हम एंथैल्पी में परिवर्तन किस तरह से निकालते हैं, अंतिम अवस्था को अगर प्रारंभिक अवस्था से घटा दिया जाता है तो पूरा एंथैल्पी परिवर्तन हमारा निकल आएगा। ऐसे हम लोग इसमें करेंगे, क्या करेंगे, अंतिम अवस्था को प्रारंभिक अवस्था से घटा देते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभिक अवस्था से घटा देते हैं, तो हमको पूरा एंथैल्पी परिवर्तन मिल जाएगा। वैसे ही E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 और P1 V2 माइनस V1 हो जाएगा। ठीक है, तो H2 माइनस H1 यानी अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को घटाया, एंथैल्पी परिवर्तन हमको मिला। ऐसे इसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा और आयतन में परिवर्तन हमको मिल जाता है। अब हमको पता है कि जो हमारा आदर्श गैस समीकरण होता है वो क्या होता है, PV बराबर nRT। क्या आदर्श गैस समीकरण क्या होता है, PV बराबर nRT। इसको प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के लिए लिखे अगर तो क्या हो जाएगा, PV1 बराबर N1RT1 और इसमें क्या हो जाएगा, PV2 बराबर N2RT2। वैसे ही करेंगे अगर हमको क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है, तो अंतिम अवस्था से प्रारंभिक अवस्था को घटाएंगे तो PV2 माइनस PV1 बराबर क्या हो जाएगा, N2 माइनस N1 और RT2 माइनस RT1। तो हमको कुल परिवर्तन मिल जाता है P डेल V डेल N R डेल T। यही P डेल V का मान अब यहाँ से हमको मिल गया है। यही P डेल V का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, डेल H क्या आ जाता है, डेल H बराबर डेल E प्लस P डेल V का मान रखा तो क्या आएगा, डेल N R डेल T, ये निकल आता है। तो यही होता है एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध। आंतरिक ऊर्जा और
एंथैल्पी में संबंध यही होता है, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध यही होता है। बस आपका यहाँ पर ये समीकरण जो मिला है यही एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो एंथैल्पी होती है उसका समीकरण लिखना है, H बराबर E प्लस PV। फिर प्रारंभिक अवस्था के लिए निकालना है और अंतिम अवस्था के लिए निकालना है, और इनमें कुल परिवर्तन अगर देखना है तो इन दोनों को, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था को घटा दिया जाता है और हमारा कुल परिवर्तन निकल आता है। और फिर हम लोग क्या लगाते हैं, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण लगाते हैं, और उसमें भी अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था के लिए अगर परिवर्तन निकालते हैं तो हमारा P डेल V बराबर डेल N आर डेल T आ जाता है, जिसका मान हम लोग P डेल V में रख देते हैं और इन दोनों में संबंध हमको, एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा में संबंध हमको मिल जाता है। यही है सूत्र। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।